इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई ऐप से किसी भी ट्रेन का टिकट कैसे बुक करें। क्योंकि अब के समय में हम लोगों को ट्रेन से आना जाना बना हुआ रहता है, चाहे दूर सफर के लिए करें या फिर कहीं आसपास जाना हो तो हम ट्रेन से सफर कर लिया करते हैं। लेकिन ट्रेन से सफर करने के लिए हमें टिकट भी बुक करना होता है। विदाउट टिकट हम लोग ट्रेन से कहीं भी सफर नहीं कर सकते। लेकिन अब के समय में अगर आपको ट्रेन टिकट बुक करना हो तो कई सारे ऐसे ऐप हैं जिसके थ्रू आप ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन वहां पर आपको भर भर के एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना होता है। बट अगर आप योनो एसबीआई से ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज ज्यादा पे नहीं करना होता। सो आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा योनो एसबीआई से किस तरीके से आप घर बैठे ही ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि किसी एक पैसेंजर का यानी कि हर एक पैसेंजर का जो ट्रेन टिकट चार्ज है वो कितना लगता है, एक पर्सन पर कितना चार्ज आपको पे करना होगा। इसके अलावा ये भी क्लियर करूंगा कि आप कैसे योनो एसबीआई से पता करेंगे कि जिस ट्रेन का टिकट आप बुक कर रहे हैं उस ट्रेन में सीट खाली है या फिर वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है, और इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना होगा। साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बार में मल्टीपल पैसेंजर का यानी कि मल्टीपल एक से ज्यादा पर्सन का टिकट बुक करना चाहेंगे तो आप योनो एसबीआई से एक साथ कैसे एक बार में टिकट बुक कर सकते हैं। पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, योनो एसबीआई ऐप से किसी भी ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सिंपल आप लोग योनो एसबीआई को इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का पेज आएगा और यहाँ पर आप लोग एम पिन डाल करके लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने पर नेक्स्ट यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक अलग से ही ऑप्शन दिया गया है ट्रेन टिकट बुक करने का। तो यहाँ पर आपको ट्रेन टिकट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बुक टिकट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर फ्रॉम का और यहाँ पर टू का। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल में सरल तरीके से समझाऊंगा ताकि कोई भी इंसान बच्चा से बच्चा इस स्टेप को समझ करके घर बैठे ही अपना टिकट बुक कर पाए। ओके, तो फ्रॉम वाले ऑप्शन में आपको करना क्या है कि आप जहां से ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं उस प्लेस का नाम, स्थान का नाम डाल दीजिए। जैसे कि मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं तो यहाँ पर मैं बीजीएस टाइप कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको जाना कहां पर है, टू वाले सेक्शन में आप उस स्थान का नाम डालिए जहां पर आप जाना चाहते हैं, जहां पर आपका डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर आप कोई भी स्थान डाल देते हैं, जैसे पीएनबी में डाल देता हूं यानी कि पटना जंक्शन। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम वाले सेक्शन में और टू वाले सेक्शन में दोनों जगह मैंने स्थान का नाम डाल दिया। आप भी इसी तरीके से इनपुट कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको डेट का ऑप्शन दिखेगा, किस डेट को आप जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप आज के डेट में जाना चाहते हैं तो कैलेंडर पर क्लिक कीजिए, आज का डेट ही सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप कल के डेट में जाना चाहते हैं, परसों के डेट में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कल के डेट में आपको जाना है तो आप 31 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर डेट भी सिलेक्ट हो चुका है। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पर क्लास आपको सेलेक्ट करना होगा, तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कई तरह के क्लास आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्लीपर क्लास, अनुभूति क्लास, फर्स्ट एसी, एग्जीक्यूटिव क्लास, सेकंड एसी। मतलब जिस तरह का आप क्लास यहाँ पर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे भी चार्ज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा एक ले लेता हूँ। देखिए फर्स्ट क्लास, सेकंड एसी, एग्जीक्यूटिव क्लास, ये सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है सेकंड क्लास सीट्स, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए कोटा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जनरल, लेडीज, तत्काल, प्रीमियम तत्काल, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन या फिजिकल हैंडीकैप, जिस भी टाइप का आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो बेगूसराय से पटना जाने वाली जितनी भी ट्रेन कल के डेट में होंगी वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल मिलाकर के आपको दिखा दिया जाएगा कि इतना जो ट्रेन है वो कल के डेट में बेगूसराय से पटना जाने वाली है, या फिर जिस भी स्थान का आप नाम इनपुट करेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल जो है 10 ट्रेन है जो कल के डेट में बेगूसराय से पटना जाएगी। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नीचे आइए।
देखिए ये जो आपको हाईलाइटेड ब्लैक कलर में दिख रहा है ये ट्रेन का नाम है, ठीक है। मतलब इस ट्रेन पर आप अगर जाएंगे तो आपको टाइम टेबल सब कुछ दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस है, ट्रेन नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसी तरीके से राजरानी एक्सप्रेस है, ट्रेन नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है ना। जनहित एक्सप्रेस है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, इंटरसिटी एक्सप्रेस है। तो यहाँ पर देखिए इंटरसिटी एक एक्सप्रेस है जो ट्रेन का नाम है और ट्रेन नंबर ये है। और ये जो ट्रेन है 9:20 पर मॉर्निंग के टाइम में आएगी बेगूसराय, और बेगूसराय से हमें 13:10 यानी कि 1:10 पर पटना पहुंचा देगी। यहाँ से आप टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको 3 घंटा 50 मिनट टाइम लिया जाएगा और आपको बेगूसराय से पटना पहुंचा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और व्यू रूट पर क्लिक करके आप रूट भी देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पर आपको रूट दिखाया जाएगा कैसे कैसे करके आप तक ट्रेन आएगी, किस किस प्लेटफॉर्म को चेंज करते हुए, ठीक है, पार करते हुए आएगी। यहाँ पर आपको दिख जाएगा और कितना बजे आपके जगह पर जहां से आपने ट्रेन टिकट बुक किया है उस जगह पर कितना बजे पहुंचेगी, आपको यहाँ पर टाइम भी दिखा दिया जाएगा यहाँ पर रेड कलर में, ठीक है। और आपका डेस्टिनेशन कहाँ है 1:10 पर, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको उतारेगी। ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेन टिकट बुक करें कैसे। तो देखिए यहाँ पर आपको इंटरसिटी एक्सप्रेस का अगर टिकट बुक करना हो या फिर किसी भी ट्रेन का टिकट बुक करना हो तो यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा नीचे में 3E मतलब चेयर क्लास, उसके बाद सेकेंड क्लास यहाँ पर आपको दिखेगा। तो जिस टाइप का आप सीट बुक करना चाहते हैं, ठीक है ना, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं चेयर क्लास पर क्लिक करता हूँ तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अभी ये देखिए दिखा रहा है अवेलेबल, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अवेलेबल दिखा रहा है 59, यानी कि चेयर क्लास में अगर मैं सीट बुक करता हूं यानी कि ट्रेन टिकट बुक करता हूं तो 59 अभी सीट खाली है। अगर मैं ट्रेन टिकट बुक करूंगा तो मेरा कंफर्म होने का चांस अधिक है, ठीक है ना। मतलब 59 सीट अभी भी खाली है इस ट्रेन में चेयर क्लास में। उसी तरीके से 3E पर सेलेक्ट करता हूं तो इसमें भी देखिए 4 सीट अभी खाली है। और यहाँ पर देखिए सेकेंड क्लास सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर भी 1022 सीट खाली है। मतलब कि इसमें जो चांस है ना सेकेंड क्लास में, सेकेंड सीटिंग क्लास में, यहाँ पर जो है मुझे ज्यादा चांस बनता है कि मेरा टिकट कंफर्म हो ही जाएगा क्योंकि सीट काफी ज्यादा खाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको कई सारे सिक्किम महानंदा में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, 1A 2A ये सब क्लास है, ठीक है ना। उसके बाद 3A, उसके बाद 3E स्लीपर, ये सारे ऑप्शन है। तो जिस भी बॉगी में आप टिकट बुक करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए मैं चेयर क्लास सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर चेयर क्लास, तो इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको चार्ज भी दिखा दिया जाएगा। टोटल पर पैसेंजर का आपको 265 रुपये पे करने होंगे। और वहीं पर नॉर्मल सीट अगर आप बुक करते हैं जैसे 2S पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पर पैसेंजर का 75 रुपीज ही पे करने होंगे। इसके अलावा 3E पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पैसेंजर का 505 रुपये पे करने होंगे हर एक व्यक्ति पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक व्यक्ति पर आपको ये सारा चार्ज पे करना होगा अलग अलग सीट के अनुसार। तो मैं यहाँ पर चेयर क्लास सेलेक्ट करता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर 265 रुपये आपको दिखा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको बुक नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर में इंटरसिटी एक्सप्रेस दिखाया जाएगा, ट्रेन नंबर दिखाया जाएगा, किस डेट को आप ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं यहाँ पर डेट भी दिखाया जाएगा, और कहां से कहां आप टिकट बुक कर रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। कितना बजे आएगी आपके प्लेटफॉर्म पर ट्रेन वो आपको दिखेगा, आपके डेस्टिनेशन तक कितना बजे पहुंचाएगी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और ट्रेवलर्स अब आपको यहाँ पर डाल देना है डिटेल्स। यहाँ पर देखिए आपको IRCTC अकाउंट बनाना पड़ेगा तभी जाकर के आप योनो SBI से ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे। IRCTC अकाउंट अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। क्योंकि बिना IRCTC अकाउंट बनाए आप ट्रेन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पैसेंजर सबसे पहले ऐड करना होगा, उसके लिए आपको नेम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेम डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए एज आपको डालना है, कितना आपका एज है। यहाँ पर अब आपको जेंडर डालना है, मेल फीमेल, इस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बर्थ यानी कि आप विंडो साइड सीट चाहते हैं या नहीं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इंडिया। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर देखिए आपको ID कार्ड नंबर भी डालना पड़ेगा, जैसे इस बॉक्स में ID कार्ड नंबर। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब अगर मान लीजिए आपके साथ कोई बच्चा है, ठीक है, कोई शिशु है 5 साल से कम उम्र का है तो आप ऐड इन्फेंट पर क्लिक करके यहाँ पर बच्चे को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आप 2 बच्चे का टिकट एक बार में बुक कर सकते हैं अपने साथ। लेकिन अगर
कोई आपके साथ दूसरा ट्रेवलर है, मतलब कि 5 साल से ज्यादा का है, ठीक है, मतलब कोई अलग से आपके साथ कोई पैसेंजर है, 2 पर्सन 3 पर्सन अलग से ही, उसका भी ट्रेन आप बुक करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम 6 पर्सन का ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐड अनदर ट्रेवलर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए ट्रेवलर 2 आ चुका है। यहाँ पर अब आपको उसका भी नाम इनपुट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर आपको एज डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। और अगर और भी आपके साथ कोई पैसेंजर है तो उनका आप ऐड अनदर ट्रेवलर पर क्लिक करके डिटेल्स डाल दीजिए, ठीक है। और बच्चे का मैंने आपको बता दिया, ऐड इन्फेंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बच्चे का नाम, एज, मेल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। आपने 2 ट्रेवलर्स को ऐड किया है, ठीक है। तो इसके बाद आपने चेयर क्लास और जनरल सेलेक्ट किया है, ठीक है, कोटा जनरल आपने सेलेक्ट किया है और अवेलेबल सीट आपको दिख जाएगा। अगर आपको अवेलेबल सीट नहीं दिख रहा है, वेटिंग लिस्ट में दिख रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से आपको पता चलेगा कि उस ट्रेन में सीट अभी खाली नहीं है, वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है ना, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ पर सारा डिटेल्स आपका आ चुका है, आपका मोबाइल नंबर भी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आई एक्सेप्ट द बुकिंग पॉलिसी, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस है, इसको आप यस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर पैसेंजर को आपको 0.45 पैसे पे करने होंगे, इससे आपका जो सामान है वो सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहोगे। अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बुकिंग प्रेफरेंस है, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ओनली कंफर्म एंड इन सेम कोच, इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो ये ऑप्शनल है, आप टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए अब आपको आईआरसीटीसी का पासवर्ड इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप आईआरसीटीसी का पासवर्ड इनपुट कर दीजिए अगर आपको याद है तो, अदरवाइज आप फॉरगॉट कर सकते हैं। जब आप आईआरसीटीसी का अकाउंट का पासवर्ड रिकवर कर लेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंपल प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, आपको यहाँ पर यस नो करके एक्सेप्ट कर लेना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना होगा, ठीक है ना। अब ये एड्रेस कौन सा एड्रेस यहाँ पर डालना है, जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ठीक है, एड्रेस लाइन 3, पिन कोड डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, ठीक है, वहां पर पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए। सारा एड्रेस डिटेल्स डालने के बाद अब आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से रिव्यू पेज आ जाएगा, रिव्यू डिटेल्स। तो आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए, जो आपने पैसेंजर ऐड किया है वाकई में ऐड हुआ है या नहीं, ठीक है। सारा डिटेल्स आप नीचे से ऊपर तक चेक कर लीजिए। उसके बाद टोटल फी आपको कितना लगने वाला है ये भी आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको टोटल फेयर चार्ज दिखाया जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर रेलवे सर्विस अमाउंट इन INR टोटल हमको 340 रुपये लग रहे हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, 17 रुपया 70 पैसा। ये मैं पहले का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, चूंकि मैं अभी ट्रेन का टिकट बुक नहीं करूंगा तो यहाँ पर पहले का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, अभी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, देख लीजिए कितना आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होगा। जैसा कि देखिए अभी 0.49 पैसे पहले के समय में पे करने होते थे पर पर्सन का, लेकिन अभी 0.45 मैंने आपको दिखा दिया था। उसके बाद यहाँ पर एजेंट सर्विस चार्ज 20 रुपीज है इंक्लूडिंग जीएसटी, कुल मिलाकर के यहाँ पर 378 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो अब आपको सिंपल करना क्या है, मेक पेमेंट का नीचे में ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या फिर किसी भी यूपीआई ऐप से कर सकते हैं। तो पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज डिटेल्स सेंड कर दिया जाएगा कि आपका जो सीट नंबर है ये रहेगा, आप यहाँ पर जाकर के बैठ सकते हैं, आपका टिकट कंफर्म हो गया है। इसके अलावा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सारा डिटेल्स सेंड कर दिया जाएगा और आप अपने टिकट को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं या IRCTC में जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से योनो SBI हेल्प की सहायता से आप घर बैठे ही किसी भी ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि अभी वेटिंग लिस्ट में है या फिर टिकट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं अवेलेबल आपको दिखाया हूँ 1022 है, मतलब 1022 सीट अभी खाली है। लेकिन जैसे मैं 3E पर क्लिक करूंगा यहाँ पर भी आपको अवेलेबल दिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है और यहाँ पर मैं 1A सेलेक्ट किया हूं तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा वेटिंग लिस्ट 1, ठीक है, मतलब एक अभी वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जनहित एक्सप्रेस है,
तो यहाँ पर 2A सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट 7 आपको दिखाया जा रहा होगा। मतलब 7 ऐसे पैसेंजर हैं जो वो भी वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं, उनका टिकट कंफर्म बुक नहीं हुआ है। उसी तरीके से 3A पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर 8 ऐसे पैसेंजर हैं, ठीक है ना, जिनका वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। WL आपको दिखाया जाएगा, समझ जाना ये वेटिंग लिस्ट में है। 3E पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर 9 वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है। और स्लीपर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 27 वेटिंग लिस्ट में है। यानी कि इन 27 पैसेंजर का टिकट कंफर्म होगा, बुकिंग कंफर्म होगा, तभी आपका अगला नंबर आएगा, तभी आपका टिकट बुक कंफर्म हो पाएगा। अदरवाइज कंफर्म नहीं भी होगा, वेटिंग लिस्ट में ही रह जाएगा। तो इस तरीके से ये आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग घर बैठे ही योनो SBI ऐप से किसी भी ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको योनो SBI से ट्रेन टिकट बुक करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।